स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज एक खूबसूरत बात, चलिए शुरू करते हैं एक सीन से। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ एक मॉल में घूम रहा है। क्या देख रहे हैं आप कि उस बच्चे ने माँ या बाप दोनों में से किसी एक का हाथ 100% पकड़ा हुआ है। या तो माँ बाप ने पकड़ा है या तो उसने पकड़ा हुआ है। वो छोड़ के जाता है, घूमता है इधर उधर, लेकिन फिर डर जाता है। उसको साइकोलॉजिकली यही अश्योरेंस है, ये फेथ है कि प्रोटेक्शन तो मेरा मेरे माँ बाप के साथ ही है। तो घूम घाम के आ जाता है कि मम्मा हाथ पकड़ लो, ठीक है, या फिर माँ बाप ही उसका हाथ नहीं छोड़ते। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अभी तो 5th 6th में आ जाते, तो उसको लगता है मैं तो चलूँगा, मेरी मर्जी मैं करूँगा, ऐसे सब। लेकिन जब बच्चे खुद की फ्री विल यूज़ करने लगते हैं 100%, तो चांसेस होते हैं उनके भटकने के। और कॉलेज में आने के बाद तो और ही, क्योंकि उनके टीन हार्मोन जनरेट हो रहे होते हैं। तो ऐसे तो जो अपने माता पिता की, अब उसके अंदर वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं रहा कि मेरे माँ बाप ही मेरे सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। तो क्या है कि उसके भटकने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट्स से भटक गया है, वो कनेक्टेड नहीं है। जैसे वो बचपन में 100% उसके पास प्रोटेक्शन था, वैसा नहीं है। अब इसी एनालॉजी को हम लेते हैं कि हम उस परमात्मा के सामने, क्या वो छोटे बच्चे हैं जिसको फेथ है कि वो हमें बचा लेगा। हम इधर उधर मॉल की तरह इस दुनिया में घूमेंगे तो भी हम जाके उसका हाथ पकड़ लेंगे और वो हमें बचाएगा, या तो फिर उसी ने कहीं से हाथ थाम के रखा है, उसने नज़र रखी हुई है, वो मुझे भटकने नहीं देगा। या हम वो बड़े 17 साल के टीनेजर बच्चे की तरह हो चुके हैं जिसको ये है कि मेरे माँ बाप तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। प्रॉब्लम कब आती है? जब इंसान अपने रूट, अपने फेथ को नहीं इम्पोर्टेंस देता। एक बच्चे के अंदर किस लेवल का फेथ और कैसा साइकोलॉजिकल एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स के आसपास महसूस होता है। मुझे ये महसूस होता है कि मुझे वो सेम प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट परमात्मा से जब मैं दिल से जोड़ती हूँ, भगवान, यूनिवर्स, यहाँ पे मैंने शिव जी की जो फोटोज इसलिए लगाई है क्योंकि मेरा डीप फेथ उनमें है, ठीक है। तो मुझे तब वो चीज़ फील होती है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी इस स्मॉल टाइप के जीवन में भटकी, मुझे लगा मेरे डिसीजन है, भगवान मेरी मदद नहीं करते, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने एक बच्चे की तरह बन के कंप्लीट सरेंडर और लेट गो कर दिया। ये माना कि जो गलत एक्सपीरियंसेस थे उसने भी तो बहुत अच्छे लेसन्स दिए, जिसकी वजह से ये मैच्योरिटी आई। और फिर से उनका हाथ थाम लिया और फिर से धीरे 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 ज़िंदगी जो है वो उस बच्चे की तरह आसान होती गई। आज भी भटकते हैं, अविश्वास कई बार होता है, फिर सोचते हैं कि फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ फेथ में ही है। कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट लेट गो इनटू द यूनिवर्स, गॉड, जीसस, अल्लाह, माता रानी, आप जिसको भी अपना भगवान मानते हैं, इस यूनिवर्स, इस नेचर को अगर आप अपना भगवान मानते हैं तो भी, लेकिन आपको एक डीप फेथ होगा, एक विश्वास होगा, तो आपके लिए जीवन, मैनिफेस्टेशन, सपने पूरे करना आसान होगा। जो एक अविश्वास के साथ और एक स्टूपिड एटीट्यूड के साथ कि मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, नहीं होगा। और एक और पहलू इसका बताती हूँ कि फेथ इन यूनिवर्स, फेथ इन गॉड इज़ ऑल्सो इक्वल टू फेथ इन सेल्फ। वाई? बिकॉज वी आर द क्रिएशन ऑफ अ गॉड। हमें उसी ने बनाया है, किसी मकसद से भेजा है, यहाँ पे सिर्फ दुख झेलने के लिए नहीं भेजा है। उसने कुछ न कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए ज़रूर सोचा है। तो खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना,
खुद को जो ब्लेसिंग्स मिली है उसके लिए शुक्रिया अदा करना, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, प्रेयर्स, मेडिटेशन, डेली ये सारी चीज़ें करके आप खुद से जोड़ते हैं, खुद को शांत करते हैं, खुद के पावर्स बढ़ाते हैं और यही तरीके हैं जिससे आप परमात्मा से, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड की सारी क्रिएटिव पावर, रचनात्मक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। इसीलिए जो बहुत दिल से बिलीव करते हैं उनके लिए मिरेकल्स होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मिरेकल्स भगवान मेरे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? आपके खुद के पावर्स के थ्रू, क्योंकि आपके वाइब्रेशन इतने हाई हो चुके हैं, क्योंकि आप कंप्लीट फेथ में जी रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ। आपका डर ख़त्म हो चुका है कि मेरा कुछ बुरा हो सकता है। क्यों? उसी 3 साल के बच्चे की तरह, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर भी उनकी नज़र मुझ पर है। मैं लौट आऊँगा, एक नज़र घुमाऊँगा, थोड़ा सा रोना आएगा तो मेरे लिए मदद ज़रूर पहुँच जाएगी। अब ये जो बात है, ये लॉजिकल माइंड को शायद ना जचे, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि डिवाइन के ऊपर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, साइकोलॉजी, तो वो साइकोलॉजी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देता है, आपको पीस में रखता है, जो आपकी ज़िंदगी को आपके ट्रैक के ऊपर रखता है। 2 तरीके हैं, आप अविश्वास करके जियो या विश्वास करके। मेरे ख्याल से ये रास्ता बेटर है, चुनना आपको है, चॉइसेस आपकी है। ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमेशा 100% वही चीज़ें होगी भगवान के साथ जो आपको चाहिए। कई चीज़ें वैसी होंगी जो शायद आपके उसमें नहीं थी, कि आपने नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ा आगे जाके आपको ये लेसन ज़रूर सिखाया जाएगा कि वो हुआ तो क्यों हुआ, बिगर पर्पस, बिगर प्रॉस्पेक्ट। और आप उसको ईश्वर, अल्लाह, जीसस, परमात्मा, भगवान का नाम नहीं देना चाहते। अगर आप इस यूनिवर्स में ही विश्वास दिखाना चाहते हैं, खुद में विश्वास दिखाना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी है, लेकिन बात फेथ की है, बात विश्वास की है, जो इंसान के जीवन की नींव है, जो ज़रूरी है। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।